अच्छा जी, ये बताएं, ये जजेस का क्या मसला हो रहा है? क्या अपना नई अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर एकदम से हो रही है? इसलिए को न्यूट्रल और बैलेंस रखना ज़रूरी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह चल रहा था, ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो 3 हाई कोर्ट से 3 जजेस वहाँ लाए गए हैं ताकि जुडिशियल बैलेंस हो सके। और आइन और कानून इसकी मुकम्मल इजाज़त देता है। नथिंग बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये राइट भी नहीं है, हमें पता होना चाहिए रिटायर्ड जजेस किस तरह क्या ले रहे हैं, इमरात ले रहे हैं। जब हमें ब्यूरोक्रेट्स का पता है, जब हमें और सबका पता है। पहली दफा है कि इंडियन जो नेशनल बैंक है वो मार्केट में डॉलर फेंक रहा है कि पर रुपए को मुस्तहकम रखे। वहाँ पैनिक है इस वक्त डॉलर के हवाले। गांव में आ गया सैलाब, सब लोग अपना अपना कीमती सामान लेकर भाग रहे थे। मुझ जैसा फकीर छत पे खड़ा होकर नाच रहा था। किसी ने पूछा क्या है, उसने कहा आज तो फकीरी का मजा आया, हमारा कुछ है ही नहीं। हम अमेरिका से कुछ ले ही नहीं रहे, हमारा क्या बंद कर देगा ट्रम्प। अस्सलाम वालेकुम जी, इतवार का दिन है, 2 तारीख है, फरवरी का महीना है, 2025 है। सुबह का टाइम है, फॉग है बाहर और मुजम्मिल शोरवर्दी साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है। आज ये कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलने हैं, ये हैवी किस्म की कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, पता नहीं अपनी हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हैं और इनको चैन ही नहीं है। वो नवाज शरीफ भी हिसाब भी दे रहे हैं अपना मनी ट्रेल का, और ऊपर से अब मुजम्मिल शोरवर्दी से मांगेंगे तो हमें तो आगे मुंह की खानी पड़ेगी। हम नहीं मांगते जी आपसे मनी ट्रेल, मुजम्मिल साहब। नहीं, मांग ले जी, सब कुछ वाइट है, आप बेफिक्र रहे। नहीं नहीं, वाइट और एक ब्लैक क्या, तो कोई हमने मांगनी नहीं है आपसे। वाला आपको मुबारक करे। खैर आपके हमसाए हो जाएंगे ना, जरा फिर आसान हो चलो जाएगा। फिर, वेरी गुड। अच्छा जी, ये बताएं, ये जजेस का क्या मसला हो रहा है? क्या अपना नई अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर एकदम से हो रही है? अच्छा जी, कुछ भी नहीं। ये जो पीटीआई जुडिशियल विंग को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। ये पीटीआई के का जो जुडिशियल विंग है, जिसमें जुडिशरी के जजेस हैं जो पीटीआई के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला ऐलान करते हैं और फख्र करते हैं, तो उनके साथ न्यूट्रल जजेस को लाके जुडिशियल मैनेजमेंट की जा रही है। जुडिशरी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जुडिशरी का एक सियासी जमात की तरफ बहुत झुकाव था और एक सियासी जमात, क्योंकि पिछले 10 साल में लगे ही ईमानदार जजेस थे, जो चीफ जस्टिस थे वो ईमानदार थे और उन्होंने चुन-चुन के ईमानदार जजेस लगाए। तो जो अब हमें अदलिया में ईमानदार जजेस की भरमार नज़र भी आती है। तो पाकिस्तान की अदलिया को बैलेंस करने की ज़रूरत है, वहाँ न्यूट्रल जजेस की ज़रूरत थी और वहाँ जुडिशियल बैलेंस की ज़रूरत थी। इसलिए अब आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक यूनियन बनाई हम्म। और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यरगमाल किया। आपने कभी जजेस की यूनियन देखी है? इकट्ठे खत लिखना, इकट्ठे बेंच बनाना, इकट्ठा सब कुछ करना। ऐसा तो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है या पॉलिटिकल पार्टीज के विंग्स में होता है या सीबीए यूनियंस में होता है। तो मेरे ख्याल में रियासत ने पाकिस्तान, देखिए अदलिया को न्यूट्रल और बैलेंस रखना जरूरी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह चल रहा था, ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो 3 हाई कोर्ट से 3 जजेस वहां लाए गए हैं ताकि जुडिशियल बैलेंस हो सके। और आइन और कानून इसकी मुकम्मल इजाजत देता है। नथिंग बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाना है? देखिए जी, डोगर साहब बने हैं जून 2015 में जज, हम्म। और मोहसन अख्तर कियानी साहब बने हैं दिसंबर 2015 में जज। तो डोगर हम्म। साहब उनसे 6 माह सीनियर हैं। तो बेसिकली हाँ में जवाब दे देना, आप बजाय तमहीद दे बात नहीं किया अपना। आप कहते हैं हाँ डोगर साहब को हमने बनाना है चीफ जस्टिस। यार वो जो सीनियर है, तो फिर जो सीनियर को क्यों नहीं बनाएंगे यार, उसका हक हाँ, बनता तो है। आपने पहले कौन सा सीनियर को बनाया था सुप्रीम कोर्ट में? ये बातें तो ना करें 3 अपना। जजेस आ गए हैं ना, तो तीनों सीनियर मोस्ट होंगे। अब तो मोहसन कियानी साहब चौथे नंबर पे चले गए। तो ये क्या लगता है आपको, कब से सब कुछ इन इफेक्ट हो जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके काबू में होगा, यानी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा? मेरी क्या ख्वाहिश होनी है, क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, लेकिन मेरे ख्याल में पीर या मंगल को ये 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ जाएंगे आकर। हम्म। इन्होंने कौन सा नया हलफ लेना है? इन्हें तो वहाँ ज्वाइनिंग देनी है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया है, मंडे या हम्म। ट्यूसडे को ये ज्वाइनिंग देंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको वहाँ पे इनके कोर्ट रूम अलॉट कर देंगे और इनके रोस्टर बन जाएंगे। तो और फौरन ही इसको वही बेंच मिल जाएगा जिसमें तोशाखाना केस लगा है या 190 वो अलकादर ट्रस्ट का।
हाँ जी, काफ़ी केसेस मिल जाएँगे, 3 ये हो गए, 2 और नए आए हुए हैं, 5 हो जाएँगे। फिर 10 तारीख को मुझे लगता है आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे हुँ। और फिर यहाँ पे नए चीफ जस्टिस आ जाएँगे, आमिर फारूक साहब की एलिगेशन हो जाएगी। तो वो ये बड़ी सर जल्दी-जल्दी हो रहा है भगत सारा साहब कुछ, चीफ हैं? बड़ी जल्दी-जल्दी हो रहा है सारा कुछ। हाँ जी, 6 को लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लगने हैं, 10 को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस लगने हैं। अभी हुँ। तो और सुप्रीम कोर्ट के 8 और लगने हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 10 और लगने हैं, सब जगह और पेशावर हाई ये एक राउंड है, दूसरा राउंड मार्च में आएगा। जजेस तो बहुत और लगने हैं। आपको मार्च के एंड तक जो है जुडिशरी की बिल्कुल नई शक्ल और बिल्कुल नई हैयत। फिर इनको कहा जाएगा आइए फुल कोर्ट बनाएं, तो ये कहेंगे नहीं नहीं हम फुल कोर्ट रहने दें। फिर हुँ। इनको रोज कहेंगे आइए फुल कोर्ट बनाते हैं, आइए फुल कोर्ट बनाते हैं। तो ये अभी रोज कहेंगे सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं हमें फुल कोर्ट नहीं चाहिए। मंसूर अली शाह ने तो रिक्वेस्ट की भी है, तो बन जाएगा फुल कोर्ट। जी बना देंगे जी, आईनी बेंच ही फुल कोर्ट बना देगा। हाँ, तो अपना नए जजेस ऐड करने के बाद बना रहे हैं ना। तो क्या करें, इनके हाथ में यरगमाल दे दें पाकिस्तान की रियासत। ये जो 8 जज वजारतें लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो एक सियासी जमात की जुडिशल विंग को दे दें पाकिस्तान की सारी जुडिशल। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ कि मैं किससे अपील करूँ? मुझे एक मसला है, क्या मसला है? बड़ा सीरियस मसला है। आप इमरान खान न बने। नहीं, अल्लाह रहम करे, मैं अपना इतना नहीं गिर सकता। नहीं, जैसे उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा है। देखिए पाकिस्तान की मैंने अदालतों की मैंने जुरिस्डिक्शन आपको है एक और हदूद क़यूद है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप सुन हुँ, लें गौर से। हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 ए है, राइट टू हुँ, इन्फॉर्मेशन। हुँ, मैंने पिछले साल एक खत लिखा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और फिर हुँ, उसको मैंने रिमाइंडर भी भेजा था कि हुँ, जितने रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी पेंशन्स, उनकी मुराद जो है वो बताई जाएँ, और ये बताया जाए कि हर महीने वो दवाइयों की मद में कितने करोड़ रुपया ले रही हैं। जी, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं आया। अब बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा आर्टिकल, जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है इन्फॉर्मेशन का, वो अगर वायलेट हो रहा है या अपहोल्ड नहीं हो रहा, और फिर मैं खबर देता हूँ, तो फिर आप उसको पीका एक्ट में ले जाएँगे किसी कंप्लेंट पे कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। तो जब आला तरीन इदारा इस मुल्क का खुद कॉन्स्टिट्यूशन की कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझे और आपको किस तरह कहता है कि हम आईन और कानून की पासदारी करें? आपने जो उसके बाद एक राइट टू इन्फॉर्मेशन में वो फिर आप कंटेम्प्ट मूव कर सकते हैं ना रजिस्ट्रार के खिलाफ। आपने कंटेम्प्ट मूव की? नहीं, मैंने नहीं की अपना, क्योंकि मेरे इतने केसेस लगे हुए हैं, आपको पता है हर सेशन कोर्ट में कोई ना कोई रोज़ मेरे खिलाफ फैसला आ जाना है। मैं फिर उससे हद से ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तफ़सीलात आनी चाहिए। ये आप जो देखिए, मेरा राइट है, मैंने इसे प्रोग्राम करना था। नहीं, नहीं 1 मैं साल मानता पहले हूँ ये राइट भी नहीं है, हमें पता होना चाहिए रिटायर्ड जजेस किस तरह क्या ले रहे हैं, इमरात ले रहे हैं। जब हमें ब्यूरोक्रेट्स का पता है, जब हमें और सबका पता है, तो इनका भी अच्छा पता होना यार, मैं आपको चाहिए। गैर मुसद्दिक़ा खबर बता रहा हूँ। गैर मुसद्दिक़ा खबर के तहत आपके जो हुँ, रिटायर्ड जजेस हैं, वो साल हुँ। में 82 करोड़ रुपए दवाइयों की मद में ले रही हैं। अब मैं ये ए वेरीफ़ाई ए करना चाह रहा हूँ, एक ले रहा है या सारे मिलके ले रहे हैं? मिल के। मेरा मतलब है कि मैं ये वेरीफ़ाई करना चाह रहा हूँ। अब टोटल कमाल भी ये, रिटायर्ड जजेस की तादाद जिंदा पाकिस्तान में कितनी है? हमें नहीं पता, पता होनी चाहिए। मुझे नहीं, और नहीं पता। आइए, अब इसमें मताहत अदलिया के जजेस भी शामिल हैं। नहीं, मैंने सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट का पूछा था। नहीं तो ये 82 करोड़ सुप्रीम को का फिगर है या पूरे पाकिस्तान अब का ये फिगर मुझे है? देखें, जिस तरह अब आपको मुखबरी को करता है, वही तो वेरीफ़ाई करने के लिए मैंने लिखा हुआ था खत। नहीं मैं तो अगर आपके साथ हूँ। आप मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन कर्ब करते हैं, और हुँ, फिर मेरे ऊपर आप स्लैंडर की एलिगेशन लगा दें, तो मैं क्या करूँ? मैं एग्री करता हूँ। ये राइट तो हमें है और ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन देनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी कोई बात है रियायत कि नहीं। अगर आप वाक़ई जमहूरी कानून बनाना चाहते हैं, देन नोबडी शुड बी अबव लॉ। मुझे कोई जजेस के ऊपर यानी बड़ा एतराज़ है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत कारियाँ की हैं।
मैं उनकी रिपोर्ट नहीं कर सकता, मैं बाकी सारे केसेस में आगे टांग जाऊं। नहीं नहीं, आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप कर सकते हैं। एनीबडी कैन बी अ विसल ब्लोअर। आपको मैं एक बात बताऊं, पहले ऐसा था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन में आम आदमी भी एनीबडी कैन बी अ विसल ब्लोअर, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी शिकायत देखी जाएगी। ये यार आपने 26 अमेंडमेंट में विसल ब्लोअर का रख दिया गया। आपने जजेस का एटीट्यूड देखा है लोअर कोर्ट्स में, कितना कॉन्डिसेंडिंग होता है। हाँ जी, हमारी लोअर जुडिशरी की बहुत बुरी हालत है, आई एग्री। तो हमारा मेरा मसला ही मतलब लोअर जुडिशरी है, वहां ही इंसाफ का ज्यादा कत्ल है। होता ही वहां पे कत्ल है, ट्रायल ही वहां पे डेवलप होता है। यस, आई एग्री, आई एग्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शे का टोला क्या करेगा आपके खिलाफ। कुछ भी नहीं सर, पुरानी तनख्वाह पे काम करेगा, जैसे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और ये आयशा कर रही हैं। मेरा मतलब है इनमें इतनी गैरत है कि छोड़ जाएंगे। ये पुरानी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे। वो इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए, 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाए, सब मर जाएं, हम जिंदा रह जाएं। ये इसके और क्या करेंगे? लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके ख्याल है ये किसी असूली मौकफ पर रिजाइन देंगे? नहीं यार, असूली मौकफ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बताऊं लेकिन अब कि मंसूर अली शाह साहब खुद कहते थे कि जो जज सुपरसीड हो जाए उसको रिजाइन कर देना चाहिए। तो जब खुद सुपरसीड हुए हैं तो रिजाइन कर रही हैं। नहीं नहीं, वो तो वहां पे आखिरी बैटल तक के लिए बैठे हैं ना यार, वो रिजाइन क्यों करेंगे। क्या वो गोरा कहता है ना, इट इज द लास्ट बैटल विच काउंट्स। अभी तो उनकी लास्ट बैटल होनी है आपसे। तो सड़क पे लड़े ना, वो अंदर बैठ के क्यों लड़ रहे हैं? अंदर भाई बैठ के वही लड़ना तो इलीगल है। उन्होंने वो वो अपना तो जुडिशरी में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रही है ना। ये ही इज लॉबिंग फॉर अ कू अगेंस्ट द सिटिंग चीफ जस्टिस। तो क्या कहते हैं कि अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आगे क्या हालात चल रहे हैं। सर मेरे ख्याल में तो बेहतरी के हालात हैं। अभी मेरी इतला तो ये है कि नेक्स्ट मंथ शायद MBS भी पाकिस्तान आ रहे हैं। और अभी तो ये बुर्जुगान बहुत बड़ा एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं और काफी कुछ है। तो मेरे ख्याल में तो एक इकोनॉमिक फ्रंट पर चीजें बहुत पॉजिटिव हैं। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने तो खुद ये खबरें ब्रेक की हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की बैक चैनल्स जो हैं वो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे तो ओवरऑल पिक्चर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे। लेकिन तहरीक इंसाफ सड़कें गर्म करना चाहती है, लाशों की सियासत करना चाहती है। दे वांट टू प्ले वन मोर राउंड ट्रम्प के आने के बाद, और उनका ख्याल है कि अब अगर लाशों की सियासत होगी तो उन्हें अमेरिका में बहुत फ़ायदा होगा, लिहाजा दे आर प्लानिंग फॉर लाशों की सियासत। देखें अपना मुजम्मिल, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं इमरान को आपसे ज्यादा जानता हूं, ठीक है ना, ये तो आप मानेंगे, ये तो मुझे क्रेडिट देंगे ना। ये इमरान की जो पाकिस्तान पे उसको मुसल्लत करने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। ये आप 8-10 व्लॉग करके अपने जुर्म का कफारा नहीं अदा कर सकते। अल्लाह माफ करेगा। 2014 में जो जुर्म आपने किया है और जो कंटेनर्स पे खड़े होकर आपने तकरीरें लिखी हैं और जो आपने उसके इस जिन में हवा भरी है, वो तो उसका तो आप कर रहे हैं। मुजरिम के तौर पे। मैंने तो बहैसियत वजीर आजम उसके खिलाफ आवाज उठा ली थी ना, तो मैं तो छोड़े सर, दैट वाज टू लेट। आपने उसे पहले वजीर आजम बनाया, हम पर मुसल्लत किया, अब आप कहते हैं मैंने कफारा अदा किया, हम नहीं मानते। यार आप ऐसे बातें ना करें, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ जो पहले की है मैंने। अच्छा आप सुन ले मेरी बात है, डरे उस दिन से। बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी की जो उसने कॉल दी है, बड़ा सोच समझ के दी है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आवाजें उठाई थी ICC के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी के मुनक़िद होने पे। और ये वो दिन है इन तमाम कैप्टन पाकिस्तान में होंगे। तो उस दिन अगर का मैच है जी उस दिन, हाँ, यानी 2-4 शहरों को आग लग जाए, 2 सड़कें भी ब्लॉक हो जाएं, ये वो, तो आप देखें इंडिया के मौक़िफ़ को कितनी तायीद मिलती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मैं मोहसिन नकवी की जगह हूँ इस बारी, मैं इस बारी की बात करूँ, मैं बकायदा बदलियाज़ी करूँ
अब पहले लोगों ने पूछा था गोली क्यों चलाई? अब गोली चलनी चाहिए कि जो हर वक़्त मुल्क की साख को दाँव पे लगा के रखे, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। आई एग्री जी, मेरे ख़्याल में उस दिन ट्राई नेशनल सीरीज़ है, सब कैप्टन्स ने आना है, हाँ, लाहौर की सिक्योरिटी वैसे ही बीफ्ड अप होगी और इट इज़ नॉट अ डे जिस दिन आप लाहौर में कोई इस तरह की एजिटेशनल एक्टिविटी कर सकें। लेकिन कौन समझाए, यहाँ तो एससीओ समिट वाले दिन भी ऐलान करके बड़ा फ़ख्र किया गया था। बेलारूस हुँ। के सदर के आने पर भी बड़ा फ़ख्र किया गया था। तो पीटीआई तो समझती है कि पाकिस्तान को एम्बैरस करने की जो भी सिचुएशन बने वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसीलिए आई थिंक उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन रियासत को अपनी रिट कायम रखनी है। अब पीटीआई का क्या होगा? चले मैं ओपनली कह देता हूँ, कुछ लोगों ने दबे अल्फाज़ों में कहा था, खबर उनको मैंने ही दी थी एक दो को हुँ, कि डोनाल्ड ट्रंप की तो पाकिस्तान के सदर से बात हो चुकी है, अपना यानी सदर इलेक्ट होने के बाद और वो खैर सगाली के कलमात भी एक्सचेंज हो चुके हैं। तो उसमें आपके यानी इमरान खान का तो ज़िक्र नहीं हुआ था, तो अब क्या करेगा इमरान खान? बस जी उम्मीद है अभी उन्हें कि जी जब लाशें गिरेंगी तो फिर वहाँ पे बड़ा शोर मच जाएगा, रिपब्लिकन शोर मचाएँगे, तो फिर ट्रम्प जो है कुछ ना कुछ करेगा। आपने देखा है किस तरह से डिपोर्ट कर रहा है वो गैर मुल्की यानी वहाँ पे लोगों को जो वीज़ा एक्सटेंड करके ठहरे हुए हैं, आपके ख्याल में वो जो किसी कल रहम के रात जो है कनाडा पे जो टैरिफ्स लगाए हैं रात, अब आप देखिए ना हमने तो हमेशा दुनिया को मिसालें दी हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स की और कहा कि हमसाए ऐसे होने चाहिए। हुँ, और मेरा मतलब है कि दो मुल्कों के हमसाए और बेहतरीन ताल्लुकात की हमने मिसालें दी हैं। और आज आप देखें उनके दरमियान एक इकोनॉमिक वॉर कनाडा ने रेसिप्रोकेट किए हैं टैरिफ्स, उसने लगा दिए हैं चाइना के साथ। एक दुनिया में रात की माशी जंग आलमी माशी जंग शुरू हो चुकी है। हुँ, आपका ख्याल है कल रात से दुनिया में आलमी माशी जंग नहीं शुरू हो गई? हो ये गई। ठीक है कि वैसे तो उसने उसने सोमालिया में बमबारी भी की है परसों और हुँ, ये आईएसएस के कहते हैं जी मैंने कैंप्स पे बमबारी की है। वो भी एक एक्शन है कि जी मैं बमबारी भी करूँगा और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक वॉर तो कल रात से शुरू है। हुँ, अच्छा जी आपके और लिए उसमें खबर इंडिया के लिए सब अच्छा नहीं है इसमें। वो क्यों? इंडियन रुपी ये बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है। हो गई। इंडियन स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर फेंक कर अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक दौर में जो रुपया गिरता था रोज 3-4 रुपए, इस वक़्त इंडियन रुपी तो बहुत जो है वो फ्रेजाइल हो गया है और ये अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पे रुपए की कदर इंडियन रुपए की कदर बहुत गिर रही है और हुँ। इंडियन इकोनॉमी को अर्थक्वेक में शॉक्स आ रहे हैं। नहीं इंडियन का रुपये का तो बहुत बुरा हाल है। मुझे कल रात को मेरी बात हो रही थी 2 इंडियन जर्नलिस्ट से, वो उनकी चीखें निकली हुई थी। हाँ, हाँ, पहली दफ़ा है कि इंडियन जो नेशनल बैंक है, वो मार्केट में डॉलर फेंक रहा है कि पर रुपए को मुस्तहकम रखें, वहाँ पैनिक है इस वक़्त डॉलर के हवाले से। हुँ, और दूसरी बात ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी विद द यूएस है, उसमें अगर ट्रम्प पॉज़िटिव नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के क्या हाल है इस वक़्त। मैं आपको पहले भी मैंने शायद मिसाल दी है। गाँव में आ गया सैलाब, हुँ, सब लोग अपना-अपना कीमती सामान लेकर भाग रहे थे। मुझ जैसा हुँ, फ़कीर छत पे खड़ा होके नाच रहा था। किसी ने पूछा क्या है? उसने कहा आज तो फ़कीरी का मज़ा आया है, हमारा कुछ है ही नहीं। हम हुँ, अमेरिका से कुछ ले ही नहीं रहे, हमारा क्या बंद कर देगा ट्रम्प? ना एड हुँ। है, ना ट्रेड है। आप मेरी बात सुनिए, ना हमारा कोई ट्रेड डेफ़िसिट है बहुत ज़्यादा, ना एड है। अल्लाह का तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? ट्रम्प की इकोनॉमिक वॉर में हम कहीं खड़े ही नहीं हैं। बल्कि जो हुँ, उसकी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है, वो तो आसिम मुनीर और ट्रम्प की अफ़गान पॉलिसी एक ही है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प की अफ़गान पॉलिसी जो 1 साल से आसिम मुनीर की अफ़गान पॉलिसी है, ट्रम्प ने उसको अडॉप्ट किया। मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत सिमिलैरिटी और हुँ, जिन आप समझते होंगे अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक ही डेस्क है। हम साउथ एशियन डेस्क में नहीं डील होते।
हम हाँ हाँ अफगान डेस्क और पाकिस्तान डेस्क एक है, तो हमारी अगर पॉलिसी एक है अगेंस्ट अफगान तालिबान, तो हमारे तो बहुत स्टेट डिपार्टमेंट हमारे साथ बहुत कोलैबोरेशन करेगा। वैसे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को स्टेट डिपार्टमेंट नहीं डील करता, सेंटकॉम कमांड डील करता है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट में भी एक डेस्क जो है वो हमारा और अफगानिस्तान का इकट्ठा है, तो ठीक इसलिए है। मैं जाती तौर एक पर अच्छी समझता हूँ कि खबर है, बहुत ट्रम्प। हाँ, मैं कई दिनों से उधर से बता रहा हूँ। अफगानी भी गिर रहा है। आप देखें अफगानिस्तान का अफगानी भी रोज गिर रहा है। हाँ, हम्म, लेकिन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है मुजम्मिल। कल भी देखें क्या हुआ, परसों देखें आप। यकीनन बलूचिस्तान में तो लड़ाई बहुत है, और हम्म, ये जो बीएलए वगैरह हैं इनकी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान कल आसिम मनीर साहब भी वहाँ गए हुए थे। कल रात में जो हुआ है एफसी के हेडक्वार्टर पे और पहले जो हुआ है, बहुत हम्म। पाक फौज का जानी नुकसान भी हुआ है, शहादतें भी बहुत हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस लड़ाई को फाइनल फेज में जाना चाहिए, और मैं यह हक में नहीं हूं कि हमें उनके साथ कोई पीस करना चाहिए, कोई सीज नहीं, फायर आप करना चाहिए। लड़ाई मैं तो लड़नी चाहिए। हमें किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। हमारे पास जितना लीथल वेपन है हमारे पास इस्तेमाल करना चाहिए उनके ऊपर बगैर रेल के। इस्तेमाल करिए। और आप देखें ना कि ये पीटीआई जो है ये मंजूर पशीन और महारंग बलोच के पीछे जा रही है, इसी से हाँ, एजेंडा समझ आ जाता है कि ये लोग कोई प्रो पाकिस्तान थोड़ी हैं। मतलब आप समझे, पीछे मंजूर पशीन साहब जो जरगा करना चाह रहे थे उसमें तो पख्तूनिस्तान का ऐलान करना चाह रहे थे, जब उस पर पाबंदी लगाई गई, रोका गया और फिर सबको उस जरगे में भेजा गया। और महारंग के जलसों में पाकिस्तान का कौमी तराना तो नहीं चलता है। तो हम्म, मेरा मतलब है क्या करना चाह रहे हैं आप इनको, और आप अपने दौरे हुकूमत में इनके बारे में क्या कहते थे और आप क्या कह रहे हम्म। हैं? काफी सीरियस सिचुएशन है ये दहशतगर्दी यस, की। यस। लेकिन मुझे कितना लगता है टाइम। इमरान खान उसी फ्रेम ऑफ माइंड में पहुंच गए हैं जिसमें एक दफा अल्ताफ हुसैन पहुंचते थे। हम्म। हम्म, गोरे रंग का मुझे अल्ताफ। ये गोरे रंग का अल्ताफ हुसैन है, और ये जो है ना ये उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गए हैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में अल्ताफ हुसैन था जब फिर उसने कभी पाकिस्तान के आप खिलाफ अल्ताफ नारा। हुसैन इतनी बातें भी करता है, इमरान खान की साइड भी लेता है कौन? ये अल्ताफ अल्ताफ। हुसैन? जी जी, वो आगे जाके कहेगा मैं अल्ताफ हुसैन से भी ताक कर रहा हूँ। हाँ, नहीं वो आगे जाके नहीं, वो काफी पहले भी कह सकता है, अभी फिक्र ना कर। हाँ, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि जो उसका एजेंडा है उस एजेंडे पर ना तो फजल रहमान आएगा ना हाफिज नईम रहमान आएगा। जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ पॉलिटिक्स करनी है वो नहीं आ सकते। तो वो हर एंटी पाकिस्तान को अब अपना इत्तेहादी बनाएगा। आप देखिए महारंग बलोच, मंजूर पशीन, अल्ताफ हुसैन, अब इमरान खान के इत्तेहादी ये होंगे। वैसे मौलाना फजल रहमान तो कभी आपके तादी थे। परसों उन्होंने बड़ी कारी ज़रबे लगाई हैं, उनका एक दिन भी हुकूमत नहीं चल सकती खुद से, और मैं इससे खुश नहीं हूँ। पीक ऑर्डिनेंस के भी खिलाफ बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं अब तो वो। तो कोई बात नहीं है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद का कोई बुरा नहीं बना। हम्म। मौलाना फजलुर रहमान को एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन समझा जाता है, और लेजिटिमेट ये है कि वो ऑपोजिशन जो है पीडीएम के सरबराह थे, इसलिए उनकी तनकीद मायने रखती है। बेशक मायने भी रखती है, वजन भी रखती है, और हम्म, उनको तनकीद करने के लिए हुकूमत उनकी तनकीद को खंदा पेशानी से बर्दाश्त भी करती है, उनको हम्म। उसको नेगेटिवली नहीं लेती। चले जी, कोई और अच्छी खबर है आपके पास इससे पहले कि हम आज के लिए इजाजत लें? नहीं, आप बताएं, ये लड़ाई क्यों सारे पीटीआई सोशल मीडिया आपस में क्यों लड़ रहा है? आप जरा सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, मैं तो इतना नहीं हूँ। ये सारे आपस में क्यों लड़ पड़े हैं? इनको क्या हो गया है? देखें, बात यह है कि जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए, और फिर जब आप मुझे हम्म, लगेगा कि मुजम्मिल जो है वो मेरे से $1000 ज़्यादा बना सकता है या बना रहा है, तो फिर मैं मुजम्मिल की हम्म, टांगें तोड़ूंगा ताकि मैं अपना वो $1000 बनाऊं। फिर मुजम्मिल भी रिटेलिएट हम्म, करेगा, वो भी बाजू तोड़ेगा। तो ये आपस में जो हम्म, कुत्तम कुत्ता हुए हुए, ये डॉलर्स की लालच में हुए हुए, जो हमेशा से इनकी जो तहरीक है वो एक्चुअली हम्म, इमरान खान की तहरीक नहीं है या तहरीक इंसाफ की तहरीक नहीं है, वो अपने डॉलर कमाओ की तहरीक है। जिस दिन ये हम्म। आपको और हुकूमत को समझ आ जाएगी, उस दिन आप भी सुकून में आ जाएंगे।
नहीं तो वो लंदन पहुंच गए हैं, वो जो कहते होते थे कि जो मैं कभी मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, हाँ, और वो मैंने जो सुना है। कहते होते जो लोगों के बाहर जाने पर तस्दीक करते होते थे, वो खुद लंदन पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल है कि पहुंच गए, क्योंकि मैंने वो शहबाज गिल का एक वीलॉग देखा था जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वो लंदन में और खैर आफियत से और नया वीलॉग वहां से ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो पहुंच गए हैं। अब देखें, वो मेरी वालदा मुझे कहा करती थी जब हयात थी कि कभी बड़ा बोल ना बोलो, ये हमेशा आगे आएगा। तो डर लगता है मुझे लंबी चौड़ी ये बातें शहबाज करते गिल हैं। के साथ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे क्या हुआ है? यार ये मुझे पता नहीं है, बताएं मुझे क्या हुआ है, मैंने मिस किया। हेलो। बताएं बताएं मुझे क्या हुआ है, मैंने मिस की है ये बात। मैंने कहा उन्हें फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे रोका गया है, क्वेश्चनिंग हुई है, काफी घंटे इमिग्रेशन में रोका गया है। तो हम्म। वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे रोका है। तो मैंने कहा आप जरा एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और दोस्त हैं एस्टेब्लिशमेंट के, आपको पता होगा क्या किया है पाकिस्तान की अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ने कि उनको कभी तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे ऐसे ही कारी ज़रबे लगाते हैं, ये कहते हैं कि जी वो पिंडी का क्राउड नहीं कंट्रोल कर सकते। और कभी ये एस्टेब्लिशमेंट पे ये लगाते हैं कि जी वो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे की तलाशियाँ ले लेते हैं। यार पहले अपना स्क्रिप्ट तो सही करें कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या-क्या क्रेडिट देना और क्या-क्या नहीं देना। पहले तो अब ये डिसाइड कर लिया है। बेसिकली देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बहुत दफ़ा ज़िंदगी में मुश्किल हुई, लेकिन हमेशा मैं अपने जो पॉलिटिकल एनिमीज़ हैं, उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। कुछ अपने भी करतूत होते हैं इंसान के, जो आगे आते हैं, और रियलिटी चेक लाइफ में ये बड़ा ज़रूरी होता है और होना चाहिए, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और यानी बाय बाय द वे मैं आपको पहले वार्न कर देता हूँ, शहबाज गिल को वार्न कर देता हूँ कि उन्होंने इटली में काफ़ी लोगों को कहा हुआ है और वो वहाँ पे खिताब करने जा रहे हैं। तो इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसके अंदर काफ़ी इश्तियाल है, वो समझते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान सोसाइटी है, उन्होंने फैसला किया शहबाज गिल का बॉयकॉट करने का। तो मेरी तो इनको एडवाइस है कि ना ही जाएँ वहाँ पे, बड़ी दिक्कत होनी है, फिर एस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। मैंने अब कहा कुछ आज पूछ लूं। वो देखिए इमरान रियाज खान ने सलमान अहमद को ब्लॉक कर दिया है, वो आदिल राजा की बेगम इमरान रियाज खान के खिलाफ बातें कर रही है। मैं क्या परेशान था, ये सारे एक दूसरे को क्यों पड़ गए हैं, आप कहते हैं डॉलरों की कौन-सी लड़ाई वाली है, मैं बेगम तो उधर आदिल को राजा की? एक मुझे पहले नजरिया भागनी थी कि कोई और है ये? है। एक वो पहले बेगम चली भी गई थी उनकी, ये वही वाली हैं कि कोई और है? ट्विटर पे तो वही नाम से चल रही हैं, अब पीछे क्या है मुझे अच्छा क्या तो पता। ठीक है, फिर वो हैदर मेदी से पूछना पड़ेगा, वो कहाँ है वो भाभी अपना, हमारी जो है, ठीक है ना? हैदर मेदी बता सकते हैं। ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल नहीं, सब आपको इतना याद इस है सोशल मीडिया पे कितना वावेला हुआ था, खुद उन्होंने आके मुबारकबादें दी थी उनको। एनीवे, लेकिन सलमान अहमद जो है वो अब पर्सोना नॉन ग्राटा हो गया है तहरीक-ए-इंसाफ में। अच्छा, वो रोज़ मुझे भी कल उसका इन्विटेशन आया था, परसों सलमान अहमद का, कि ट्विटर स्पेस क्या जॉइन करें, ये करें हमारे साथ और आएँ ये वो। अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुदा न ख़ास्ता किसी डर खौफ की वजह से नहीं, लेकिन बाकायदा मुझे नफ़रत है ऐसी सियासत से जो पाकिस्तान के खिलाफ है। मैं नहीं उसमें नज़र भी नहीं आना चाहता। हिस्सा बनना तो बड़ी दूर की बात है। और मैं हमारी हुकूमत वक़्त जो है, जितनी हुकूमती जमातें हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कई किरदार हैं, मैं सबसे इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ मैं बात नहीं कर सकता, ना सुन सकता। ये सलमान अहमद जैसे लोगों को समझ नहीं आती है। और ये भी आपके साथ कंटेनर पे ही होते थे 2014 में ना। ये नहीं होते अब थे मैं वो, आपको बहुत बाद में आए हैं, हैं। उस वक़्त जब नहीं बाद होते थे, में बाद में आए नहीं हैं। होती भाई बात। कंटेनर पे बड़ा हौसला था होने का, अरे कीमत नहीं थी। जो आते भी थे ना वो नहीं भी तो वो छोटे-छोटे। फैसल वाडा जो कहते हैं कि ये सर्विसेज देते थे, वो सलमान की वो सर्विसेज आपने एंजॉय नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक तो ज़रूरत नहीं कभी पड़ी है। तो दूसरी बात ये है कि वो एक क्योंकि आप सलमान नहीं। इमरान खान, ये तो मशहूर है कि आप खान के साथ पार्टी शार्टी तो करते थे, सीधी हाँ, क्यों नहीं करता था? बिल्कुल करता था। बात। बस हाँ, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
ये है कि काफी लोग उस सप्लाईज का काम करते थे, सिर्फ एक वो नहीं करता था। ठीक ये भी मैं आपको बता दूं, किसी दिन ठीक आपको बाकी नाम भी गिना दूंगा, ठीक है ना? ठीक जी मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। इतवार का दिन एंजॉय करें, अपनी आप हाउसिंग सोसाइटी जाके उसका इफ्तिताह करें। अल्लाह ताला आप एफबीआर ना पीछे पड़वा देंगे, छोटा सा घर ये आप कर तो जा रहे हैं, आप जा तो रही हैं ना वहाँ वो पे। कहते हैं हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां। मुझे कई लोगों ने कहा मुबशर की दोस्ती में बुरी दुश्मनी। यार ये वो लोग हैं, मैं उनको जानता भी नहीं, वो कैसे लोग। ले जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक खुदा